दोस्तों आपको पता ही होगा कि इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो बसेस से ट्रैवल करना प्रेफर करते हैं। हमारे देश में अगर कोई रात में ट्रैवल करना चाहता है तो हमेशा वो लग्जरी बसेस को प्रेफर करता है, जिसे हम स्लीपर कोच बसेस कहते हैं, जिसमें हम सो के ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों ये बसेस घाट सेक्शन में, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे से, नेशनल हाईवे से, स्टेट रोड से ये बसेस चलती है दोस्तों। और दोस्तों हम आम आदमी बिना किसी डरे, बिना किसी संकोच से हम ट्रैवल करते रहते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है इन पे। तो ज़रा सोच के देखिए, क्या हो अगर आप रात के समय में लग्जरी बसेस से ट्रैवल कर रहे हो और आप गहरी नींद में सो रहे हो और अचानक से आपकी बस का एक्सीडेंट हो जाए और गाड़ी में आग लग जाए, और गाड़ी में आग लगते ही आपके मेन डोर बंद हो जाए और आप बस में ही फंसे रह जाओ। सोच के देखिए कितना डरावना लगता है, राइट। हाल ही में एक ऐसा बस का एक्सीडेंट हुआ दोस्तों, बहुत ही दुखद घटना हुई है अभी फिलहाल। दोस्तों एक बस थी, हैदराबाद से बेंगलोर रूट पे जा रही थी और कर्नल जिले में इस बस का एक्सीडेंट हो गया। बस अपनी फुल स्पीड में जा रही थी दोस्तों, और इस बस की कोलिजन हो गई एक टू व्हीलर बाइक से, जो कि टू व्हीलर बाइक पहले से ही पड़ी हुई थी। उस बाइक को एक बस अपने साथ घिसते घिसते आगे तक ले गई, और इस बस में थोड़ा सा फ्यूल लीकेज था, तो इसके कारण फ्रिक्शन हुआ, उसके कारण थोड़े स्पार्क पकड़ लिया और पूरे बस में आग लग गई। आग शुरुआत के फेज में थी, तब ड्राइवर और क्लीनर बाहर निकल गए थे। गाड़ी में दोस्तों लगभग 40 पैसेंजर ट्रैवल कर रहे थे। कुछ तो जगे हुए थे तो उन्होंने अपनी जान बचा ली ऐसे भी करके, पर कुछ लोग अपनी जान नहीं बचा पाए और गाड़ी में ही फंस के रह गए। गाड़ी का मेन डोर भी लॉक हो चुका था, और दोस्तों क्या हुआ ना, अंदर फंसे हुए लोग बाहर भी नहीं निकल पाए। लगभग 20 से ज़्यादा लोग अपनी जान से हाथ धो गए थे। ऐसे हादसे दोस्तों इस इंसिडेंट से पहले भी हो चुके थे, लगभग 10-15 दिनों के गैप में। एक एमपी में अशोकनगर में भी हुआ था, और इससे पहले भी कहीं तो भी हुआ था। 1-1.5 साल पहले हमारे महाराष्ट्र में भी 2 ऐसे बड़े हादसे हुए थे, और इन सभी हादसों में एक कॉमन चीज़ थी, आग लगना एक कॉमन फैक्टर था हर एक किसी इंसिडेंट में जो अभी तक हुए हैं। तो आखिर दोस्तों ऐसा क्या रीज़न है जिसके कारण ऐसी बसेस में आग लगती है, ऐसे बसेस के एक्सीडेंट होते हैं और लोग बीच में ही फंसे रहते हैं और अपनी जान नहीं बचा पाते और उधर ही फंस के। खैर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप आखिर तक जरूर देखिए। आपके लव वंस, आपके करीबी, आपके दोस्त, भाई बहन, हर कोई ऐसे रात में बसेस से ट्रैवल करते ही होंगे, तो उनको ये थोड़ी बहुत जानकारी अभी जो मैं बताने वाला हूँ, थोड़ी अगर पता हो तो शायद कुछ परसेंटेज बढ़ जाए, जिसके कारण वो खुद की भी जान बचा पाए और साथ में दूसरे की भी जान बचा पाए। दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक जरूर देखिए। दोस्तों अक्सर हादसे कैसे होते हैं, एक तो नेचुरली होता है और एक लापरवाही से होता है। नेचुरली मतलब कैसे दोस्तों, अगर आप गाड़ी में जा रहे हो और गाड़ी के सामने कोई अचानक से आ जाए, या कि जानवर आ जाए, या फिर कोई बड़ा सा पत्थर दिख जाए, तो ऐसे में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जो चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती कभी कभी, ठीक है। पर क्या हो जब लापरवाही से एक्सीडेंट हो, लापरवाही से मतलब अगर बस का मेंटेनेंस ही पुअर हो, बस की कुछ चीज़ें, टेक्निकल चीज़ें खराब हो, फिर भी बसेस चला रहे हो, या फिर ड्राइवर नशे में धुत हो, ओवर स्पीडिंग कर रहा हो, रैश ड्राइविंग कर रहा हो, इसमें रिस्पॉन्सिबल कौन रहता है? अगर कोई हादसा होता है तो बस ड्राइवर और बस ऑपरेटर का ही रहता है। तो ये 2 केसेस हो गए दोस्तों जिसमें हादसे होते हैं। तो दोनों केसेस में हादसे होते हैं, पर एक चीज़ कॉमन रहती है जिसमें होता है पैसेंजर की जान को खतरा। क्या हो दोस्तों, अगर आपका बस का एक्सीडेंट हो जाए और आपका सामना हो ऐसे इंसिडेंट से, दोस्तों आपको ऐसी स्थिति में घबराना नहीं है, क्योंकि आपको जान बचानी है भाई, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, जिस भी आप बर्थ में रहोगे तो उस बर्थ में तो विंडो रहेगी, तो विंडो को ब्रेक करके आपको बाहर निकलना है। अगर वो पैक विंडो हो तो आपको हैमर का यूज़ करना है, जो कि बसेस में तो होते ही नहीं कुछ कुछ, तो आपको लाते मार के, मुक्के मार के, आपको कैसे भी करके विंडो ब्रेक करके आपको बाहर निकलना है। अगर स्लाइडिंग विंडो हो तो आप आसानी से निकल सकते हो। दूसरा ऑप्शन है इमरजेंसी एग्जिट होता है दोस्तों, सबसे लास्ट में, बस के सबसे लास्ट में इमरजेंसी एग्जिट होता है, और राइट हैंड साइड में भी सबसे लास्ट में इमरजेंसी एग्जिट होता है। तीसरा ऑप्शन होता है रूफ हैच, बस के टॉप में, फ्रंट में और लास्ट में रूफ हैच होती है दोस्तों, जिससे आप बाहर निकल सकते हो ऊपर से। और चौथा दोस्तों आपका मेन डोर, जो जिससे आप अंदर आते जाते रहते हो, उससे भी आप निकल सकते हो। डिपेंड करेगा कि आपकी बस का एक्सीडेंट कैसे हुआ, आपकी बस कैसे फ्लिप हुई, कैसे पड़ी हुई है, ये डिपेंड करेगा। तो उसके अनुसार आपको अपने एक्शन चूज करनी पड़ेगी और अपनी जान बचानी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा सोचने का समय नहीं मिलेगा, तो थोड़ा ये बेसिक जानकारी अपने पास रख लो ताकि आपको इमरजेंसी में काम आ सके। अगर आपकी बस में आग लग जाए तो आपको क्या करना है, अपने कर्टन जो रहते हैं, जो कि पॉलिस्टर से बने रहते हैं मोस्टली, उसको उखाड़ के फेंक देना है, और आपकी बेडशीट भी रहती है उसको भी निकाल देना है, और एसी के ब्लोअर जो रहते हैं उसको भी बंद कर देना है, राइट। अपने आप को जल्द से जल्द उस जगह से निकालना है बस। जब भी आप कभी जर्नी करो रात के समय में बस से, तब क्या करना है, आपको अच्छे बस ऑपरेटर की ही बस बुक करनी है, जिसका फीडबैक अच्छा हो, रिव्यू अच्छे हो बस के, राइट, ताकि आपकी बस जर्नी सेफ और कंफर्टेबल हो, राइट। और दूसरी बात, जब भी अगर आप पाते हो ड्यूरिंग द जर्नी आपका बस ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा हो, या फिर गाड़ी चलाते चलाते मोबाइल देख रहा हो और पी के रखी हो, कैसे भी करके समझाना है और मामला संभालना है भाई, राइट।
तीसरा, इससे जर्नी के दौरान आपको कभी भी गहरी नींद में नहीं सोना है दोस्तों, ये आपके लिए अच्छा है, ताकि आप थोड़ा भी आपको झटका लगे तो आपको अलर्ट रहे कि क्या हुआ। ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, जब भी कभी ऐसा इंसिडेंट हो, एक्सीडेंट वगैरह, तो आप अपनी जान बचा के जल्दी से बाहर निकल पाओ। तो दोस्तों ये कुछ सुझाव थे मेरी तरफ से जब भी आप कभी बस जर्नी में ट्रैवल करते हो तो। दोस्तों ये बहुत ही बेसिक लग रहा होगा आपको, पर ये बेसिक चीज़ें ही आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगी ऐसे इंसिडेंट में। यही आप भूल जाते हो अगर कोई आपके साथ ऐसा हादसा होता है। हम बौखला जाते हैं, भाई क्या करें, जाहिर सी बात है, होगा भी, नेचुरल है। पर अगर आपके बैक ऑफ द माइंड थोड़ा अलर्ट रहोगे ड्यूरिंग द जर्नी, तो आपको ये चीज़ें काम आएगी ही आएगी। क्योंकि दोस्तों क्या है ना, हम इंसानों ने बहुत सी चीज़ें बनाई, और इंसानों ने जितनी चीज़ बनाई है उस पर हम इंसानों का बहुत सा कंट्रोल रहता है, राइट। तो उसी के इरादे में बता रहा हूँ कि हमारे एंड से जितना हो सकते हैं हम अपने आप को सुरक्षित रखें, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर। और दोस्तों जब भी ऐसे हादसे होते हैं, जब भी आग लगती है, तब लोगों को इमरजेंसी एग्जिट गेट नहीं मिलता, रूफ हैच नहीं मिलता, साइड से विंडो नहीं तोड़ पाती है क्योंकि उधर हैमर नहीं रहता, और गाड़ी की डोर लॉक हो जाती है। ऐसे समय में दोस्तों हम अपनी जान नहीं बचा पाते और अंदर ही फंस जाते हैं। और आपको तो पता है क्या होता है फिर। मेरी सरकार से हाथ जोड़ के नम्र विनंती है कि हर बस में कुछ चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए। अगर कोई बस पैक विंडो वाली हो तो उसमें हैमर होने ही चाहिए, बहुत से बसेस में हैमर नहीं होते। दूसरी बात, अगर कोई एग्जिट गेट हो तो इमरजेंसी एग्जिट गेट हो तो उसके पास एक्स्ट्रा सीट ना डली हुई हो। बहुत से ऑपरेटर एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए उधर इलीगली एक्स्ट्रा सीट डालते हैं और गाड़ी चलाते हैं, इसके कारण इमरजेंसी के टाइम लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत होती है। बस में 2 इमरजेंसी गेट होनी चाहिए, 2 इमरजेंसी हैच होने ही चाहिए। तीसरी बात, हर एक बस में फायर सप्रेशन सिस्टम होना चाहिए, जिसमें फायर अलार्म हो और फायर शावर भी हो, जिसके कारण जब भी आग लगे तो आग कंट्रोल में रहे। और एक्स्ट्रा बात, हमेशा बस की जर्नी होने से पहले बस का इंस्पेक्शन किया जाए बस ऑपरेटर द्वारा। बस कंडक्टर, बस क्लीनर जो भी रहते हैं, बस को अच्छे से चलाए, बस का अच्छे से चेकअप करें, सभी चीज़ें सही तो है ना। ड्यूरिंग द जर्नी बस का स्पीड मेंटेन रखिए अच्छे से, और हर एक पैसेंजर का ख्याल रखें। तो कुछ ये बेसिक सी बातें थी दोस्तों, जो कि बहुत इम्पैक्ट डाल सकती है। छोटे छोटे बदलाव से ही बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है दोस्तों। तो ये कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अगर ये सिस्टम इम्प्लीमेंट करती है तो बहुत सी जानें बच सकती है अगर ऐसे कुछ इंसिडेंट होते हैं तो। और हमारी जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ है, गवर्नमेंट बॉडीज़ है जो इनको कंट्रोल करती है, इनका भी थोड़ा ध्यान रहे इन पे, राइट, अच्छे वे में ध्यान रहे। तो इतना ही कहना था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अपने लवन के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो यही छोटा सा मैसेज था। तो आपकी जर्नी हमेशा सेफ रहे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।